गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर और आप लोगों को आज पेपर के बारे में समझाऊंगा। पेपर जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है किस तरह का आएगा। आपको पेपर जब मिलते ही सभी प्रश्न अनिवार्य है लिखा रहेगा। कुल 350 अंक और ये समय 3 घंटा रहेगा। यहाँ पर कॉलेज नेम लिख देंगे और चेस्ट नंबर जो मिला रहेगा, रैंक कैडेट तो रैंक लिख देंगे और क्या क्या इसमें कितना पेपर में क्या आएगा ये सब दिया हुआ है। चलिए सीधे चलते हैं। पेपर फर्स्ट में है ड्रिल के बारे में है। ड्रिल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। विश्राम पोजीशन में दोनों पंजों का अंतर होता है तो 18 इंच होता है। गैप बिटवीन बोथ द फीट इन विश्राम पोजीशन इज 18 इंच। 18 इंच मीन्स 1.5 फीट, यानी कि जो 1.5 फीट रहता है। पीछे मुड़ के हुक्म पर 180 डिग्री मुड़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में याद कर लेंगे। राष्ट्रपति के सम्मान में गार्ड हेतु कैडेट्स की संख्या 150 होती है। भारत में ड्रिल की शुरुआत 1966 में हुई थी। ड्रिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1966, ये भर देंगे। तेज चाल में पहला कदम बायां निकाला जाता है। इन तेज चाल लेफ्ट फुट। अगला है ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। राइट द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, तो उत्तर होगा आंसर आँखों को घुमाना, ड्रिल की बुरी आदत। दूसरा गर्दन हिलाना। तीसरा कंधे मचकाना, उछल कूद करना, पैरों को रगड़ते हुए चलना। अब दूसरा जो पार्ट है पेपर 2 वीपन ट्रेनिंग WT है। WT में जो फिलिंग ब्लैंक्स है 7.62 mm SLR का वजन 44 किलोग्राम होता है। 44 kg लिखेंगे। 0.22 mm राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है। 0.58 mm इंसास राइफल की मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं। 0.22 mm राइफल की लंबाई 45 इंच होती है, 45 इंच होती है। 0.22 राइफल को 0.03 हिस्से में खोला जाता है। 3 हिस्सों में खोला जाता है। सही का निशान लगाइए सही गलत पर। 0.22 राइफल का मजल वेलोसिटी 1030 फीट पर सेकेंड होता है। रॉन्ग है, ये गलत है, फॉल्स है। 7.52 mm राइफल का वजन 44 किलो होता है। सही बात, सही है, करेक्ट। 0.22 mm राइफल का व्यास 7.62 mm होता है। क्रॉस, गलत। 5.56 mm राइफल से फायर करने की 4 पोजीशन होती है। सही। 0.22 राइफल का कारगर रेंज 50 गज होता है। सही है, गलत है, 25 गज होता है। क्वेश्चन है 0.22 mm राइफल के 5 हिस्सों के नाम लिखिए। राइट 5 पार्ट्स ऑफ 0.22 mm राइफल। आंसर है बैरल, बट, ट्रिगर, चैम्बर, मजल। यू कैन राइट आल्सो इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है 0.22 mm राइफल की सफाई का सामान लिखो। विच ऑल आइटम्स आर यूज फॉर क्लीनिंग 0.22 mm राइफल। आंसर है बोर ब्रश, लूप, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिससे 0.22 राइफल की सफाई की जाती है। फायरिंग की बुनियादी उसूल लिखो। राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग। एमिंग, लक्ष्य साधना। आंसर है ये फॉलो थ्रो, आघात, फायर। ब्रीथ कंट्रोल, श्वास रोकना। मूवमेंट कंट्रोल, हिलना बंद। ट्रिगर कंट्रोल, घोड़ा नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है जनरल, एनसीसी जनरल है, कॉमन सब्जेक्ट, इसमें 200 अंक के हैं। क्वेश्चन एनसीसी कैडेट क्या क्या सामाजिक कार्य कर सकता है। आंसर एनसीसी कैडेट निम्न सामाजिक कार्य कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय एकता में योगदान करता है। दूसरा सामुदायिक विकास और अन्य सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए। तीसरा मादक द्रव्यों के सेवन और अन्य अस्वास्थ्यकर प्रथाओं से मुक्त जीवन शैली का नेतृत्व करता है।
चौथा, ईमानदारी, सच्चाई, आत्म बलिदान, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के मूल्यों को आगे बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आंसर है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये भारत के नेबरिंग कंट्री का नाम है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। उत्तर है दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न 11 है, नीचे लिखा स्थानों किस राज्य से संबंधित है। दीज प्लेसेस आर सिचुएटेड इन विच स्टेट्स। कुतुब मीनार दिल्ली, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली में स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 50 अंक का रहेगा। आप अच्छा नेता गांव के व समाज के लिए क्या क्या कर सकता है। व्हाट ऑल वर्क ए गुड लीडर कैन डू फॉर द विलेजेज एंड सोसाइटी। आंसर है समाज को स्वयं आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, समाज के लोगों को समस्याओं को अवगत कराकर हल करता है। तीसरा, किसी भी कार्य को सबके साथ मिलकर संपादित करता है। चौथा, संसाधनों की व्यवस्था से में सहयोग करता है। पांचवा, समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए समाज का नेतृत्व करता है। तो इस तरह से यह हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं इसको केवल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अच्छे अंक से आएंगे और ए ग्रेड यानी कि अल्फ़ा आपको मिलना तय है। इसलिए इसको अपने कॉपी डायरी पर नोट कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छे नागरिक कर्तव्य लिखो। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए गुड सिटीजन। आंसर है एक अच्छा नागरिक सबके साथ मिलकर समुदाय के साथ रहता है, सभी सूचनाओं समाचार से अपडेटेड रहता है, धैर्यशील रहता है, चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान अवश्य करता है, कानून का पालन करता है। अगला प्रश्न है, मानसिक तनाव कम करने के तरीके लिखो। राइट द वेज ऑफ रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन। पर्याप्त नींद, गेट एनफ स्लीप जरूरी है, ध्यान मेडिटेशन आवश्यक है, प्रातः भ्रमण मॉर्निंग वॉक जरूरी है, गहरी सांस लेने का अभ्यास कर प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना है। पांचवा, शारीरिक व्यायाम पोषण, मेंटेन फिजिकल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन आवश्यक, जो पोषण है न्यूट्रिशन वाले भोजन लेना आवश्यक है। इसे मानसिक तनाव कम किया जा सकता है। एक अच्छे नागरिक गुण लिखो। राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन। पहला, नैतिक साहसी होता है, मोरल करेजियस होता है, जिम्मेदार नागरिक होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है यानी कि जिम्मेदार होता है उसके, अभिवादन सम्मान दूसरे व्यक्ति को करता है, रिस्पेक्ट अदर्स। चौथा, ऑनेस्टी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होता है, उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस भी उसके अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में एनसीसी क्या भूमिका है। राइट डाउन द रोल ऑफ एनसीसी इन बिल्डिंग पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। एनसीसी अपने कैडेट्स को निम्न तरीके से भूमिका निभाता है। एकता एवं अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। कैंप में उसे एक अच्छे नागरिक बनने के सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए एनसीसी कैडेट्स को कार्यक्रम के माध्यम से सिखाया जाता है। एनसीसी कैडेट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चरित्र निर्माण संबंधी पाठ भी सिखाए जाते हैं। अब है क्वेश्चन लीडरशिप से, नेतृत्व से। मानव प्रबंधन के प्रमुख तत्व क्या हैं। व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में। मानव प्रबंधन के तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, कम्युनिकेशन वार्तालाप। दूसरा, डेलीगेशन प्रतिनिधित्व। मोटिवेशन और प्रेरणा। पेशेंस धैर्य रखता है। बिल्डिंग इफेक्टिवनेस समूह बनाता है। सेल्फ डेवलपमेंट आत्म विकास भी करता है। इस तरह से मानव प्रबंधन के ये मुख्य 6 तत्व हैं। नेतृत्व से क्या समझते हैं। नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं। नेतृत्व किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव समूहों को प्रेरित करने की क्षमता को कहते हैं। नेतृत्व 4 प्रकार के होते हैं। पहला, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेतृत्व। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल अधिनायकवादी नेतृत्व। तीसरा, लेजर फेयर हस्तक्षेप नेतृत्व। और चौथा, ऑटोक्रेटिक निरंकुश नेतृत्व के
प्रकार हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल सर्विस, एनसीसी कैडेट्स रोल इन सोशल सर्विस। समाज सेवा से आप क्या समझते हैं और एनसीसी कैडेट की भूमिका क्या हो सकती है। उत्तर, समाज सेवा को सामाजिक कार्य भी कहते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो समाज में जरूरतमंद, गरीब, दुखी को ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिससे उसका व्यक्तित्व का कल्याण हो सके। इंग्लिश में सोशल सर्विसेज आल्सो कॉल्ड द वेलफेयर सर्विस और सोशल वर्क, फिजिकली और privately provided services, publicly or privately provided services intended to help distressed, needy or the vulnerable person or groups। ये समाज सेवा के उदाहरण हैं। वृक्षारोपण के लाभ तथा वनों के विकास के उपाय लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडवांटेजेस ऑफ ट्री प्लांटेशन, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अफॉरेस्टेशन। इसका मतलब है कि वनों के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ अफॉरेस्टेशन, एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण के लाभ। पहला, जलवायु परिवर्तन में कमी। जो वृक्षारोपण होगा तो उससे जलवायु परिवर्तन कम हो जाएगा। पी, वायु की शुद्धिकरण, तापमान में संतुलन, जल का बचाव, जल प्रदूषण से बचाव, जीवों की शरण स्थली, ऊर्जा का स्रोत, मिट्टी के कटाव में कमी। इसी को इंग्लिश में रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, प्यूरिफाइंग एयर, बैलेंसिंग टेम्परेचर, सेविंग वाटर, प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, प्रोवाइडिंग शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इरोजन कंट्रोल, जो मिट्टी कटाव है उसमें कमी करता है। तो ये वृक्षारोपण के लाभ हैं। वृक्षारोपण के लाभ उसके साथ साथ है कि किस तरह से इसको जो पेड़ों के कटाव को रोका जा सकता है। तो यह जागरूकता फैला करके और इसके बारे में कानून बनाकर रोका जा सकता है। क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या का देश और समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखो। उत्तर, बढ़ती जनसंख्या का देश और समाज पर निम्न प्रभाव पड़ता है। संसाधनों की कमी हो जाती है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाती है, भूखमरी की समस्या होती है, सबको पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाती है, अधिक जनसंख्या के कारण सबको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, आवास की समस्या हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। नारी सशक्तिकरण होने पर, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर, शिक्षित करना जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है। सरकारी लाभ देने पर। अब इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या क्या है, इसी को इंग्लिश में अगर हम देखें तो इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, मोर पीपल मोर प्रॉब्लम एज फॉलोज। डिक्रीजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। डिमांड ऑफ फूड, भोजन की मांग बढ़ जाएगी। डिमांड ऑफ वाटर, पानी की मांग बढ़ेगी। डिमांड ऑफ हाउसिंग, रहने के लिए बढ़ जाएगा मांग। डिमांड ऑफ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात सुविधाओं की मांग बढ़ेगी। डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगार की समस्या मांग बढ़ेगी। मेजर टू टेक ओवर पॉपुलेशन, एम्पावर वुमन, महिलाओं का सशक्तिकरण, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और गवर्नमेंट एड। इस तरह से ये कार्यों को हम रोक सकते हैं, इसमें जनसंख्या नियंत्रण